दोस्तों, इस वीडियो में ईसाई धर्म और युद्ध के बारे में बताया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम की इंजिल को कितनी बार सुधार और व्यवस्था के नाम पर बदला गया, उसमें तारमीम करने के लिए पोप और अन्य विद्वानों के अनेक सम्मेलन हुए, जिसका अपना एक इतिहास है। दूसरी ओर इस धर्म को शांति और सौहार्द का धर्म कहने के दावेदारों की तारीख पर नज़र डालने से ये सिद्ध होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्याचार ईसाई धर्म के फॉलोवर्स ने ही किए हैं। चंगेज खान और हलाकू खान तो एक आंधी का झोंका था जो जिधर से गुजरा विनाश करता गया, लेकिन ईसाइयत तो एक ऐसा दहकता हुआ ज्वालामुखी रहा है जो सदियों से मानवता और शांति जैसे शब्दों का आडंबर रचाकर लोगों को अपने स्वार्थ के लिए अग्निकुंड में झोंकता आया है। समझ में नहीं आता है कि फिर ये किस मुंह से मानवता का नाम लेते हैं। दूर की बात नहीं है, बोस्निया को देखो, वहाँ की एक वर्ग की औरतों के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया जिसकी मिसाल मानव इतिहास में नहीं मिलती। वो कौन थे? ईसाई धर्म को मानने वाला एक या दो या 100 व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उस देश का पूरा समाज था। ईसा अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह की ओर से उतरी हुई किताब है, उसकी शिक्षाओं को तोड़ मोड़ कर जिसने चाहा उसने बदला। लोगों ने सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने कर दो। अब सवाल उठता है कि क्या ये अल्हामी किताब में है या किसी की कारीगरी? लेकिन एक बात अवश्य है कि इस उपदेश का प्रसार और प्रचार करके पश्चिम वाले दूसरे लोगों के दोनों गालों पर मन भरकर थप्पड़ मारते आए हैं। जैसे कि ईसाई कौम दावा करती है कि हमारे दीन में किसी प्रकार के युद्ध का कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस दावे की सच्चाई को परखने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। हाँ, एक बात है, उनके आचरण और इतिहास की स्टडी करने पर उनकी कहानी और करनी का अंत स्पष्ट मालूम हो जाता है। बिना उसूलों के युद्ध बहुत ही भयंकर होता है।